मच्छर बैठा है। तो आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं उन्नत शिक्षण संघर्ष समिति जो शिक्षा सेवा केंद्र है अपना गांधी चौक श्री हरद्वार जी मंदिर के सामने। तो हम समस्त लोग वैसे तो जानते हैं कि देश भर में आज का दिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो हमारे लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो चाहते थे कि हमारा देश शिक्षा के मार्ग में सर्वोपरि यानी सर्वोत्तम स्थान को प्राप्त करे। हमारा देश शिक्षा के स्तर पे बहुत पिछड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं आज भी देखा जाए तो जो हमारे युवा पीढ़ी है शिक्षा के स्तर पे उनका मानसिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। तो उनके लिए संदेश भी होगा वो मेहनत करें, जैसा कि हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, इनका जो सपना था कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत विश्व में सर्वोपरि हो, है ना। और इसके लिए इन्होंने अपना सारा जीवन, एक राष्ट्रपति के रूप में भी पदस्थ थे, उसके पहले उन्होंने अपना सारा जीवन शिक्षकों के लिए समर्पित कर दिया, क्योंकि वो जानते थे शिक्षा की एक ऐसा इंसान है जो कि विद्या रूपी जो हथियार होता है इसको इस्तेमाल करके देश को सर्वोत्तम स्थान तक पहुंचा सकता है। और यही वजह है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षक के रूप में भी पदस्थ रह करके बहुत सारी सेवाएं दी और बच्चों को निःशुल्क भी पढ़ाया और निःशुल्क बड़े बड़े जो शिक्षा की एकेडमी उस समय हुआ करती थी वहां पर निःशुल्क पढ़ाया। और कुल मिलाकर उनका लक्ष्य था कि ज्ञानवर्धन हमारे देश का हो। और ये ज्ञान, क्योंकि जो उस समय और जो आज का समय है, जो आज के जो आप जैसे बच्चे जो होनहार बच्चे यहाँ बैठे हैं, आप ही लोग हैं जो आने वाले समय में हमारे देश का के जो भविष्य है उसका निर्माण करेंगे। तो जिस प्रकार इनका जो सपना था कि हमारा देश का जो भविष्य हो वो भावी मतलब कि बहुत सर्वोपरि हो शिक्षा के क्षेत्र में, खास तौर से स्वयं शिक्षक रहे, क्योंकि वो जानते थे कि शिक्षक में वो क्वालिटी होती है कि वो देश का भविष्य गढ़ सकता है। आप जैसे बच्चों को पढ़ाएगा, आप जैसे बच्चे आने वाले समय में कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो यहीं से हो सकता है, कोई राष्ट्रपति बने तो कोई कलेक्टर, तो कोई एसपी भी बन सकता है और अन्य पदों में भी पदस्थ हो सकता है। आप ही आने वाली जो हमारे देश की भावी पीढ़ी है। तो जैसा कि हमारे सर जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, इनका सपना भी था आप लोगों को और हमको सबको मिलकर इनके सपने को साकार करना है। और इसके प्रति हम सभी लोगों को संकल्पित होना चाहिए, वचनबद्ध होना चाहिए कि हम आने वाले समय में पढ़ लिख के खुद को ऐसा सक्षम बनाएंगे कि देश का भविष्य गढ़ सके। देश की बागडोर को हमें संभालना है आने वाले समय में, तो देश की बागडोर ऐसे हाथ में होनी चाहिए कि देश हमारे जो पूरी दुनिया में है एक अलग छवि बनकर उभरे। आज देखा जाता है कि बहुत सारे देश हैं, चाइना जैसे देश हैं जो हमसे बाद में आजाद हुए थे, लेकिन हमसे कई गुना 50 साल आगे तक का मतलब पहुंच गए हो, हम आज वहीं के वहीं रह गए हैं। तो हमें चाहिए कि शिक्षित बने और बहुत आगे बढ़ें, ताकि आप बढ़ेंगे, क्योंकि आपके बढ़ने से ही देश की उन्नति का रास्ता जो है जुड़ा हुआ है। हम अगर उन्नति करेंगे तो देश उन्नत होगा और देश की उन्नति का मार्ग शिक्षा के मार्ग से होकर जाता है। तो आइए हम सभी मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, जिनका हम आज जन्म दिवस आज ये यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनके सपनों को साकार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।